प्रिय मित्रों, सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं मधुरूपाराम गोरसिया, व्याख्याता इतिहास। आज के इस एपिसोड में अपन राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्रों में बोली जाती है? ए अजमेर, ब्यावर, बी अलवर, भरतपुर, सी करौली, सवाई माधोपुर, डी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये कहाँ पर है? बी इसका सही है। यहाँ पर है वह मेवाती बोली अलवर और भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। प्रश्न संख्या अपन देखते हैं 2। पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? पिछवाई जो शैली है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला है वह नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तो इसका क्या प्रश्न है? विषय वस्तु क्या है? ए बारहमासा, बी गीत गोविंद, सी रास लीला और डी शिकार। तो इसका क्या है? पिछवाई वह क्या है? सी बिल्कुल सही है, रास लीला है। क्या है? रास लीला, सी सही। अब प्रश्न अपन देखते हैं इसके आगे प्रश्न संख्या 3 है। क्या है 3 प्रश्न? प्रश्न 3 है, राजस्थान में ब्लू पाटरी कला का संबंध किस जिले से? ब्लू पाटरी ए में बीकानेर है, बी में उदयपुर है, सी में जयपुर है, डी में कोटा। तो ब्लू पाटरी कहाँ की है? जयपुर की। और इसका प्रसिद्ध आपको पूछ लिया जाए, कृपाल सिंह शेखावत है कलाकार प्रसिद्ध, कृपाल सिंह शेखावत। और इसके बाद में अगर आपको ऐसे पूछ लेते ब्लैक पाटरी कहाँ की है, तो वह कहाँ की है? कोटा की है वह ब्लैक पाटरी है। तो इसका सही उत्तर है सी। अब अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 4। नारायणा का जाना माना केंद्र है। इसमें कुछ संप्रदाय दिए गए, कौन से संप्रदाय से संबंधित है? 4 में दिया हुआ है संप्रदायों के बारे में। ए विष्णुई संप्रदाय, बी नाथ संप्रदाय, सी दादू संप्रदाय, डी राम स्नेही संप्रदाय। तो नारायण है वह सी सही है, दादू संप्रदाय का प्रसिद्ध केंद्र स्थल है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा किला है जिसको क्या कहते हैं? सुदर्शन गढ़ कहा जाता है। ए में नाहरगढ़ है, बी में जयगढ़ है, सी में सज्जनगढ़ है, डी में तारागढ़। तो है इसके अंदर है नाहरगढ़ को क्या कहा जाता है? ए सही है, नाहरगढ़ को सुदर्शन गढ़ कहा जाता है। इसमें 9 जैसे महल बनाए थे माधो सिंह ने अपनी पासवानों की स्मृति में, इसलिए इसका नाम भी नाहरगढ़ कहा जाता है। नारसिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम है वह नाहरगढ़ पड़ा था। अब आगे अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 में जोगी महल कहाँ स्थित है? किले का नाम अपने को बताना है। तो ए में चित्तौड़गढ़, बी में मेहरानगढ़, सी में लोहागढ़, डी में रणथंभौर। जो जोगी महल कहाँ पर है? रणथंभौर में है, डी सही है। जोगी महल पूछ ले, सुपारी महल है 32 खंभों की छतरी है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर में। प्रश्न संख्या 7 इसमें क्या कह रहा है? अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब अधिकार किया था? अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब अधिकार किया था? ए 25 फरवरी 1568 ईस्वी में, बी 28 फरवरी 1572 ईस्वी में, सी 6 जून 1575 ईस्वी में और डी 15 जनवरी 1576 में। तो इसका सही उत्तर है 15 फरवरी 1568 में, जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। पहला है वह 3 में, दूसरा 34 में 1500 और तीसरा है 1568। अकबर के समय 67 में युद्ध हुआ था और 25 फरवरी 1568 में अकबर ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न 8 है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम कौन थे? ऐसा नाम पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम बताइए। ऐसा ए में पृथ्वीराज द्वितीय, बी में अर्णोराज, सी में सोमेश्वर और डी में अज्जरा। तो सही उत्तर है सी सोमेश्वर थे और इन्हीं के समय 1170 में बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था और वह गुणभद्र के द्वारा।
अब प्रश्न संख्या 9 है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो ए में कांतली, बी में सरस्वती, सी में आहार, डी में सिंधु। तो गणेश्वर वह कहाँ पर है, झुंझुनू सीकर क्षेत्र में, यहाँ पर कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है ऐसा। प्रश्न संख्या 10 क्या है, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे। ए रूपक, बी दिनार, सी सिक्का एलसी और डी द्रुम। तो इसमें सही उत्तर है सिक्का एलसी। रूपक, दिनार ये किस समय थे, गुप्त काल के समय ऐसे सिक्के व प्रचलन में थे। सिक्का एलसी उस समय अकबर के द्वारा चलाए गए थे। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11वां क्या है, मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली, पश्चिम का राजस्थान जिसको अपन क्या कहते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश, वहाँ कैसी मृदा, ए में जलोढ़ है, बी में काली है, सी में रेतीली, डी में लाल पीली। तो यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली मृदा पाई जाती है। इसका सही उत्तर क्या है, सी सही है। प्रश्न संख्या 12 क्या है, राजस्थान के किस जिलों में खस घास उत्पादित किया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है, ए के अंदर है अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बी में धौलपुर, करौली, अलवर, सी में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और उसके बाद में डी में सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है वह है डी। इसका सही उत्तर क्या है, डी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। 12वें का है डी, यहाँ पर है खस घास है वह पाई जाती है, डी। अब आगे अपन देखते हैं इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो उस खेती को किस नाम से जानते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ए में दिया हुआ क्या दिया हुआ है, वालरा। ए में क्या दिया हुआ है, वालरा, बी में चिमाता, सी में शुष्क कृषि और डी में दजिया। तो इसका आदिवासी पहाड़ी दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में करते उसको क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है, बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 14 है, लूणकरण लिफ्ट नहर के नाम से जान, इसका दूसरा क्या नाम है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। लूणकरण जो है लिफ्ट, इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम वह क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, किस नाम से जानते हैं। तो इसका अपन देखते हैं, ए में पन्ना लाल बारूपाल, बी में कंवर सेन, सी में इंदिरा गांधी, डी में वीर तिलक। तो इसका सही उत्तर है बी, कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से ये जानते हैं इसको। 14वें का है बी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। ए जयपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर क्या है, जो 15 नंबर से कौन सा जिला नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है वह है ए, जयपुर नहीं जुड़ा हुआ है। अब अपन देखते हैं 16 नंबर, भाग्यम, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या हैं क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। मंगला, भाग्यम व ऐश्वर्या हैं। तो इसमें ए राजस्थान की फिल्म अभिनेत्रियां, बी बाड़मेर के तेल के क्षेत्र, सी जैसलमेर के तेल के क्षेत्र, डी जैसलमेर के गांव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बाड़मेर में तेल के कुओं के नाम हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो ए भीमसागर झालावाड़ ये बिल्कुल सुमेलित है, बी में जवाई पाली बिल्कुल सुमेलित, सी पार्वती है ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, जाखम सुमेलित। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी, 17वें का सी सही। 18वां है, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र हैं वे कौन से। ए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बी अलवर झुंझुनू, सी अलवर भरतपुर, डी भरतपुर व सीकर। तो 18वें का सही उत्तर क्या है, ए श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ व भूकंप न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है। अब 19वें, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ए में 1956, बी में 1960, सी में 1964, डी में 1972। तो राजस्थान पथ परिवहन की स्थापना 1960 में की गई।
सॉरी 1964, सी सही है, 1964 में, 19वें का सी है 964, 1964 में की गई, सी सही है। प्रश्न संख्या 20 है, पचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह, पचपदरा से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ए में बेराइट्स है, बी में चूना पत्थर, सी में नमक, डी में फ्लोराइट। तो नमक यहाँ से होता है, सी सही है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? ए आदिनाथ, बी नेमिनाथ, सी पार्श्वनाथ और डी है शिव। तो इसमें आदिनाथ की प्रतिमा है, ए बिल्कुल सही है। अब प्रश्न संख्या 22 है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ए राव बीका, बी महाराजा राय सिंह, सी राव कल्याणमल, डी महाराजा अनूप सिंह। तो अब अपन देखते हैं बीकानेर का जो अपन, इसका सही उत्तर है बी, राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। बीकानेर की स्थापना का पूछ ले तो किसने कराया? 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी। आपको बीकानेर चित्रशैली का गोल्डन एज पूछ लिया जाए तो इसका सही होगा अनूप सिंह। आपको ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए, बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसमें राव कल्याणमल और उसका पुत्र है राय सिंह, इससे भी आपको पूछ सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें इसकी क्या विशेषता 23 नंबर प्रश्न में ये पूछ रहा है। ए आदि रथ है, बी अष्टभद्र है, सी सप्त रथ है और डी है अष्टसाल है। तो इसमें क्या है? 7 रथ है, ये इसकी विशेषता। बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीट भी हो सकता है, हार्ड प्रश्न है, इसलिए इसको आप लिख लेते। प्रश्न संख्या 24 है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया? तो इसका ए सुमित्रा सिंह, बी रतन शास्त्री, सी नारायणी देवी वर्मा, डी कमला बेनीवाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? मंत्रिमंडल में डी कमला बेनीवाल। अब आगे इसी की समझ, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए कमला बेनीवाल, बी सुमित्रा सिंह, सी विद्या पाठक, डी उज्ज्वला अरोड़ा। तो इसका सही क्या है? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला है वह सुमित्रा सिंह, ये इसका सही उत्तर बी है। अब प्रश्न 26 है, प्रश्न 26 क्या कह रहा है? प्रश्न है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ए में शोभाराम, बी में जुगल किशोर चतुर्वेदी, सी में भोलानाथ, डी में चिरंजी लाल शर्मा। तो इसका सही क्या उत्तर है? 26वें का शोभाराम कुमावत को बनाया गया, ए बिल्कुल सही है। और इस समय आपको राज प्रमुख बना दिया जाए तो कौन था? धौलपुर का उदयभान सिंह था, ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं। और उद्घाटन किसने किया था? नरहरि विष्णु गांडगिल ने, NV गांडगिल के द्वारा उद्घाटन किया गया। कौन से दुर्ग में था? लोहागढ़ दुर्ग में, ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं। अब 27वां, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? ए ताड़केश्वर शर्मा, बी नाथूलाल जैन, सी विजय सिंह पथिक, डी दुर्गा प्रसाद चौधरी। तो राजस्थान केसरी है वह किसका समाचार पत्र है? जो है विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र है राजस्थान केसरी, सी सही। अब है 28वां, 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? तो इसमें ए करौली, बी कोटा, सी उदयपुर, डी है जोधपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? करौली जो है 1 नवंबर 1817 में करौली ने जो संधि कर ली थी। प्रश्न संख्या 29 है, जमनालाल बजाज कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए? तो इसमें क्या दिया हुआ है? ये दोनों कौन से प्रजामंडल से जुड़े, ऐसा प्रश्न आपको पूछा है। तो अपन देखते हैं, जोधपुर प्रजामंडल, ए बी में कोटा प्रजामंडल, सी जयपुर प्रजामंडल, डी बीकानेर। तो कौन से? सी जयपुर प्रजामंडल। जब 38 को दोबारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की तब जमनालाल बजाज अध्यक्ष थे। पहली बार जब प्रजामंडल 1931 में, तब है कपूरचंद पाटनी इसके अध्यक्ष थे। 30वां है, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? ए केसरी सिंह बारक, बी स्वामी
दयानंद सरस्वती, सी हरविलास शारदा, डी ठाकुर गोपाल सिंह। तो परोपकारिणी सभा है उसकी बी सही है, 1883 में दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न संख्या 31 है, गैप सागर शहर में किस में है? गैप सागर है कौन से शहर में है, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ गैप सागर की लिखा हुआ था गैप, ए अजमेर, बी माउंट आबू, सी डूंगरपुर, डी अलवर। तो गैप सागर है सी डूंगरपुर में। प्रश्न 32 है, रामसनी संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? तो ए में चरणदास, बी में हरिदास, सी में कृपाराम, डी में लालदास। तो 32वें का सही उत्तर है जो कृपाराम है, जो इनके गुरु थे, सी सही। रामसनी संप्रदाय के संस्थापक रामचंद्र जी के गुरु का नाम क्या था? कृपाराम। 32वें का सी सही है। 33वां है, राजस्थान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 33वां प्रश्न है, राजस्थान दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? ए में 30 अक्टूबर को, बी में 26 जनवरी को, सी में 30 मार्च को, डी में 14 नवंबर को। तो इसका सही है 30 मार्च, जो चतुर्थ शरण था उस समय, उसी 30 मार्च 1949, और उसी से क्या है राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। व्रत राजस्थान का उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 34 है, रावण हत्या क्या है? ए एक प्रकार का नृत्य, बी में एक पुस्तक का नाम, सी में वाद्य यंत्र, और डी में स्थान का नाम। तो इसका सही उत्तर है रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है, सी सही है। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ए कमर, बी गर्दन, सी हाथ, डी टखना। तो इससे पूर्व भी ये प्रश्न है पूछा गया। तो इसका सही उत्तर है वह क्या होगा? टखना, पैर का आभूषण है, डी सही है। नेवरी कहाँ है? पैर का आभूषण है, टखना पहना जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, वह जिला युग जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा है? सागवान के जहाँ वन पाए जाते हैं, ए में उदयपुर डूंगरपुर, बी में जोधपुर जालौर, सी में बीकानेर सीकर, डी में सिरोही पाली। तो इसका सही उत्तर क्या है? वह है उदयपुर और डूंगरपुर। प्रश्न संख्या 37 है, राजस्थान में सोमकादगर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ए सिरोही, बी उदयपुर, सी कोटा, डी बूंदी। तो इसका सही उत्तर है उदयपुर में। सोमकादगर कहाँ पर है? उदयपुर में। और सावन भादो पूछे ले तो कहाँ पर है? कोटा में। तो इसका 37 का सही उत्तर है बी। 38 है, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है? ए माउंट आबू, बी चूरू, सी फतेहपुर, और डी है उदयपुर। तो अपन को मालूम है बरखोयांश के वह विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश साइबेरिया प्रदेश में आता है। तो राजस्थान में सबसे अधिक है जो ठंड वो कहाँ पर पड़ती है? माउंट आबू, ए सही है। अब है 39, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? ए उदयपुर, बी माउंट आबू, सी भरतपुर, डी है जयपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर सी केवला देवी भरतपुर जो प्रसिद्ध है, सी सही है। प्रश्न संख्या 40 है, झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। तो इसमें दिया हुआ ए डोलोमाइट के लिए, बी रॉक फॉस्फेट के लिए, सी जिप्सम के लिए, डी फेल्सपार के लिए। तो सही उत्तर क्या है? रॉक फॉस्फेट के लिए झामर कोटड़ा, ढक्कन कोटड़ा, बिरमानिया रॉक फॉस्फेट, बी सही है। प्रश्न 41 है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ? ए अलवर, बी भरतपुर, सी कोटा, डी जयपुर। तो सही उत्तर है डी जयपुर में। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? यहाँ थोड़ा आप ध्यान रखना, नहीं और है में जल्दी में निम्न में से खारे पानी की झील है ऐसा पढ़ लिया तो सीधा लूणकंड सज जाएगा। तो नहीं और है का थोड़ा ध्यान रखना है। तो नहीं ऐसा प्रश्न पूछा गया, ए लूणकंड सर, बी डीडवाना, सी फलोदी, डी अन्ना सागर। तो यहाँ पर मीठे पानी की झील कौन सी है? अन्ना सागर, जो अजमेर में है, और इसका निर्माण 1137 में अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। इसका 42वें का सही उत्तर क्या होगा? डी। 43 में जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ए में टोंक, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, डी प्रतापगढ़। तो सही उत्तर क्या है? डी प्रतापगढ़।
अब अपन देखते हैं आगे 44, राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई? तो राजस्थान में 19वीं पशु गणना है ए में 2007, बी में 2010, डी में 2012, सी में 2012, डी में 2015। सॉरी, दोबारा बोलते हैं, ए में 2007, बी में 2010, सी में 2012, डी में 2015। तो कब की गई? 2012 को। उसके बाद में अभी 20वीं पशु गणना भी हो चुकी है, जिसके आंकड़े वीडियो के माध्यम से अपलोड किए गए हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर जाकर। अब प्रश्न संख्या 45 है, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो इसमें अपन जैसे ए कोयला, बी में पेट्रोल, सी में परमाणु, डी में सौरिक मतलब है सौर ऊर्जा। यहाँ सौरिक करते हैं सौर ऊर्जा, ऊपर लिखा हुआ है सोलर एनर्जी, सोलर लिखा हुआ है इंग्लिश वर्जन में, तो इसका सही उत्तर होगा डी, सौरिक। प्रश्न 46 है, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? ए लाल मृदा, बी काली मृदा, सी पीली मृदा, डी मरुस्थलीय मृदा। तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा, डी सही है। प्रश्न 47 है, राजस्थान की एकमात्र 12 नदी कौन सी? ए लूणी, बी जाखम, सी चंबल, डी खारी। तो राजस्थान के इसमें से कौन सी है? लूणी सही है। प्रश्न संख्या 48, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों सीमा लगती है? ये सीमा है ऐसा पूछा, इसका मतलब दोनों। ए जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय लगती है, अंतर्राज्य नहीं लगती है। बी बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्य भी लगती है, इसका सही उत्तर है बी। बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय लगती है, अंतर्राज्य नहीं लगती है, और हनुमानगढ़ की अंतर्राज्य लगती है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं लगती। तो सही उत्तर है बी। प्रश्न है 49, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता? ए अर्ध शुष्क मरुस्थल, बी अरावली पहाड़ियाँ, सी हाड़ौती का पठार, डी पूर्वी मैदान। तो जो है राजस्थान की जीवन रेखा किसको कहा जाता? बी है अरावली। यहाँ पर है प्रमुख रूप से कौन से हैं? धात्विक खनिज वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसलिए ये राजस्थान की है, वर्षा कराने में भी सहायक हैं। तो ये राजस्थान के इसको क्या कहा जाता है? जीवन रेखाएं, बी सही है। अब अपन देखते हैं 50 प्रश्न, निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हैं, बिल्कुल राइट है। दूसरा बाणगंगा बैराट, बिल्कुल राइट है। सी कांतली खंडेला, बिल्कुल राइट है। कांकनी नदी तारागढ़, ये गलत है। ये कांकनी नदी जिसको क्या कहते हैं? मसूरदी नदी, ये कहाँ प्रभावित होती है? जैसलमेर में, इसलिए इसका सुमेलित नहीं है, डी सही है। तो इस प्रकार ये अपने कितने प्रश्न हो गए? 50 प्रश्न है वह पूर्ण हो गई। इसी प्रकार कल और 50 प्रश्न के साथ में चलेंगे। आप अधिक से अधिक पढ़ना, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, टेस्ट देना, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत टेस्ट देने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। जब मैंने तैयारी की थी उस समय मैंने फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के कई टेस्ट दिए थे, जिसकी बदौलत है वह अपने खुद को परखने की जानकारी जिसमें मिलती है, आप खुद का मोटिवेशन बनाए रखते हो। अगर आपके टेस्ट में से 50 में से 45 सही होते तो आपको लगता है मेरे को बहुत अच्छा, मेरा जो है तैयारी मेरी बहुत अच्छी है, और कम होते हैं तो आप थोड़े का लगता है अब मेरे को थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रकार है टेस्ट के माध्यम से आप खुद का अपने को परख सकते हो, जिसकी बदौलत है आपकी जो परीक्षा होगी उसमें आपको पहले से ही आपका मोटिवेशन है वह हाई लेवल पे होगा, जिसकी बदौलत है आप पेपर बहुत अच्छा करोगे। और जैसे आप पहले टेस्ट दिया नहीं, पहली बार परीक्षा देने जाओगे, आप वहाँ हड़बड़ा जाओगे, जिसकी बदौलत आपको सही आते हुए प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, जिसकी बदौलत रिजल्ट है आपका नेगेटिव आएगा। तो आपका पूरा टेस्ट में जो क्रिकेट के अंदर होता है, जैसे जो बल्लेबाज हैं जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो पूर्व में अभ्यास करते हैं, जिसकी बदौलत वह मैदान में जाते हैं, छक्के और चौके लगाते हैं। वह सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। आप पूर्व नियोजित तैयारी करो, पूर्व में तैयारी करके आप जाओगे तो वहाँ आप छक्के लगाओगे, और जो आप पूर्व में तैयारी अगर नहीं करोगे तो आपको सिंगल रन से भी मुश्किल से हो जाएगा।
तो इस प्रकार है, आप बिल्कुल कठिन मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी कीजिए, कम से कम आप 6-5 घंटे पढ़िए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अधिक से अधिक मिलाइए, तब आपको है जो पेपर देने में आसानी रहेगी। इतना ही, इसके बाद में अपन है कल और लेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़िए, आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।